नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पद के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने शुरू किया था क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें पहला चैप्टर शुरू हो चुका था। पहले चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। तो आइए हम वास्तविक संख्या में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के साथ साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का भी प्रयोग हमने सीख लिया था। आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। निम्न संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए और उनका मौसा ज्ञात करिए। तो आइए सबसे पहले इसमें जो पहला प्रश्न है, जो पहली संख्या है 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से मौसा ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं हल करने में। यहाँ 225 135 से क्या है, बड़ा है, तो 225 ग्रेटर देन 135। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या दिया हो तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होती है उसे हम भाज्य संख्या मान लेते हैं। अर्थात यहां पर भाज्य संख्या जो होगा a, वह क्या हो जाएगा 225, और जो भाजक होगा, भाजक जिसे हम 20 से प्रदर्शित करते हैं, वह हो जाएगा 135। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है। इसी को हम अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इन संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a के स्थान पे क्या रखेंगे 225। तो 225 इक्वल a बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्या है, भाजक है, जो भाजक है वह 135। हम क्या करेंगे, 225 में 135 से कहीं रफली भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 225 है, यदि हम इसमें 135 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए 135 से भाग करते हैं, 135 से यदि आप भाग करते हैं तो 135 का यदि आप दो बार इसमें गुणा कराएंगे तो ये आएगा 270, जो कि 225 से क्या है, अधिक है। अर्थात हम एक बार में भाग करेंगे, 135 से कम 135। आप यहां से इसे माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 हटाएंगे 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं, क्या करेंगे यहां से ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9। यहाँ पे आया 1 में से घटाते हैं क्या आता है 0। तो कितना आया शेषफल, 90 आया है। यदि हम 225 में 135 से भाग करते हैं तो भाग कितने बार में जाता है, एक बार में, प्लस का शेषफल कितना आता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो शेषफल है क्या वह शून्य हो गया है। देखिए यहाँ पे जो शेषफल वह शून्य नहीं हुआ है, अर्थात r नॉट इक्वल 0। जब r नॉट इक्वल 0 आए तो पुनः जो नया भाजक होता है उसे भाज्य मान लेते हैं, और जो शेषफल होता है उसे भाजक मान करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग पुनः करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पुनः भाज्य हम किसको मान लेंगे, 135 को, और भाजक
90 को 90 से क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। 135 इक्वल 90 इंटू का देखिए, और 190 से 135 में क्या करिए, भाग करिए। 90 कम 90, यदि आप 135 में 90 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अर्थात 5 में 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे 4, आ गया कितना 45। यहाँ पे यदि 90 से भाग किए एक बार में भाग गया है तो शेषफल कितना आ गया है 45। आप यहाँ पुनः देख पा रहे होंगे कि जो आर है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब नया भाज्य क्या होगा, नया भाज्य क्या होगा 90। अब 90 में हम क्या करेंगे, नया भाजक जो कि 45 से, उससे हम भाग कर देंगे। यदि 45 से 90 में भाग करते हैं तो यदि 45 का पढ़ा 2 बार पढ़े तो 45 गुना के 90 होता है। अर्थात यदि 45 हम 2 से गुणा करा दें तो 90 के बराबर हो जाएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अर्थात r इक्वल क्या आ गया हमारा 0। जब r का मान 0 हो जाए हम देखेंगे कि किस संख्या से भाग करने पर, किस संख्या से हमने उसमें भाग किया है कि शेषफल 0 हो गया है। जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए वही उन संख्याओं का क्या होता है, मसा होता है। अतः यहां पर दो 225 और 135 का मौसम क्या हो जाएगा 45 होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। जिस प्रकार से हमने 135 और 225 का मौसा ज्ञात किया है, उसी प्रकार से सेम वही तरीका अपनाते हुए हम 196 और 38,220 का, और जो तीसरा है 867 और 255 का क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। तो आप सेम यही तरीका अपनाते हुए इन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर जो इन दोनों प्रश्नों को आप अपने आप से स्वयं से लगा लेते हैं तो ये समझिए कि यदि बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न ही आए, छोटा मोटा प्रश्न, तो आप बिल्कुल ही उसे सही कर पाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q क्या हो, कोई पूर्णांक हो। तो आइए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq+r, ठीक है। समीकरण इसे बना देते हैं एक, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रख दीजिए, ठीक है, रखने पर यदि b बराबर 6 रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 6q प्लस का r। आप जानते हैं जो r होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जो r का मान होगा वह 0 से बड़ा या 0 से बराबर और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात जो r होगा वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और ये 5 हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले r बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि r का मान हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे मिलेगा a बराबर 6q प्लस का 0, अर्थात क्या आएगा यहाँ पे 6q। अब देखिए 6q जो है वह क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है। 6q क्या है, वो 2 से
विभाज्य है, विभाज्य है, अतः यह क्या होगा, सम होगा, सम संख्या है, सम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रख देंगे, r बराबर 1 रखने पर यदि r बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 6 प्लस का 1। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इसमें आप 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, ये 2 से विभाज्य क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा, अतः ये क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर यदि आप r बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे जो a है वह a बराबर आ जाएगा क्या, 6q प्लस का 2। 6q प्लस का 2 जो है वह 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, कामा 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है, अतः ये क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 3 रख देंगे, r बराबर 3 रखने पर यदि r बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 6q प्लस का 3 जो क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये क्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या है। ठीक है, पुनः r बराबर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, 4 रखने पर 4 रख दीजिए तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस का 4। ये जो 6q प्लस का 4 है ये भी क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः क्या है, यह सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, r बराबर 5 रख देंगे, r बराबर 5 रखने पर रख दीजिए, रखने पर यदि r बराबर आप 5 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा a बराबर 6q प्लस का 5 जो कि 2 से क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, अतः ये भी क्या होगा, ये एक विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, संख्या होगा। अतः प्रश्न में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वह 6q प्लस 1, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 के रूप का होता है। अतः यहाँ हम लिख देंगे कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। अतः इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, जो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 616 सदस्यों वाला एक आर्मी की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे उन्हें परेड करना है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है
देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 लाइन में लिखा गया है, लेकिन इस प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, मौसा ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यदि आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ए का मान होगा वह क्या होगा 616 और जो बी होगा वह क्या हो जाएगा हमारा 32। इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और ए बराबर यदि 616 रखते हैं और बी बराबर 32, तो बी से यदि भाग करते हैं ए में अर्थात 616 में यदि आप 32 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो 32 से यदि भाग करिएगा तो इससे कम 32। ठीक है, यहाँ पे यदि आप 1 से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल ले लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और यहाँ पे बचा 6। ध्यान दीजिएगा अब यदि हम 32 में किस संख्या से गुणा कराएं कि 296 आए या 296 से क्या आए पास में आए, उससे कम आए, तो यदि हम इसमें 9 से गुणा कराते हैं, देखिए 9 गुना के 18, 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। ध्यान दीजिएगा यदि 6 में से 8 हटाएं तो घटेगा नहीं, हासिल ले लेंगे, 16 में से 8 हटाएंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा 8, 8 में से 8 हटाएंगे 0 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, अर्थात यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यदि हम 19 बार में भाग करते हैं तो शेषफल क्या आ गया हमारा, आर का मान 8 आ गया। ध्यान दीजिएगा हम कहे हैं कि जब तक r का मान 0 ना आ जाए तब तक उस प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए r नॉट इक्वल 0। अब क्या करेंगे, पुनः इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इस बार जो नया हमारा क्या होगा भाजक होगा वह 8 होगा और नया भाजी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 में हम 8 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 8 का यदि आप पहाड़ा पढ़े टेबल पढ़े तो 8 चौको क्या होता है 32, 8 चौको 32। यहाँ पे देखिए आर का मान क्या आ गया 0 आ गया, आर बराबर 0। अतः यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं अतः मौसा क्या आया, मौसा 8 है। इस प्रकार से अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या आ जाएगा, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें सेनाएं क्या कर सकेंगी, सेनाएं मार्च कर सकेंगी। ठीक है, धन्यवाद।